हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एनएफटी का फॉर्म आपको किस तरह से फिलअप करना है जो कि बिना गलती किए हुए। दोस्तों, इसमें अगर एक भी गलती ज़रा सा भी रहेगा और ज़्यादा इसमें काट-कूट रहेगा तो ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता है बैंक वाले। ये थोड़ा सा बहुत टफ फॉर्म होता है, इसलिए आपको इस अगर एनएफटी का फॉर्म अगर भरने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसके बाद आप एनएफटी का फॉर्म फिलअप करके उसके बाद ब्रांच में सबमिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एनएफटी का फॉर्म किस तरह से भरेंगे आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम यूको बैंक का एनएफटी फॉर्म भरने का प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों, ये फॉर्म आप जो भी ब्रांच में जमा करने जाएंगे उस ब्रांच का नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, जिस डेट में आप जमा कर रहे हैं उस डेट सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जिस टाइम में आप जमा कर रहे हैं उस डेट भी टाइम सेट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, और जो यहाँ पर दोस्तों बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बेनिफिशियरी डिटेल जो लिखा हुआ है, अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं, जिसको पैसा भेज रहे हैं उनका बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम और उसका डिटेल पूरा भराएगा। तो दोस्तों, नाम में जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका नाम डाल देंगे और अकाउंट नंबर, जिस भी बैंक में पैसा जो भी बैंक का अकाउंट भेज रहे हैं, चाहे जो भी ब्रांच का हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, एसबीआई हो। तो चलिए हम एसबीआई का अकाउंट इसमें फिलअप करें। तो यहाँ एक बार एसबीआई का अकाउंट नंबर भरेंगे, उसी का नीचे में सेम अकाउंट नंबर आपको भर देना है। ये दोस्तों बेनिफिशियरी जिसके पास आप भेज रहे हैं उसका डिटेल इसमें ऊपर वाले में भराएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर, सेम अकाउंट नंबर डाल दिए। उसके बाद उसमें एड्रेस जो लिखा हुआ दोस्तों, एड्रेस में आपको क्या करना है, जिसका है एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर भर देना है। और बैंक नाम और बैंक का नाम, ब्रांच। तो दोस्तों, जो भी बैंक का दे रहे हैं उस ब्रांच का नाम इसमें लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आईएफएससी कोड डाल देंगे। जो भी ब्रांच का आप जो भी मान लिया एसबीआई का डाले तो उसका अकाउंट नंबर का जो एफसी कोड होता है वो एफसी कोड डाल देंगे। और दोस्तों अमाउंट टू डोमीटर, मतलब दोस्तों अगर 1 लाख पैसा भेज रहे हैं तो दोस्तों आपको एनएफटी पर टिक लगाना है। अगर 2 लाख से आप ज़्यादा पैसा अगर भेज रहे हैं, मान लीजिए 2 लाख से पैसा अगर 2,10,000 है, 2,30,000 है, तो आपको ये आरटीजीएस पर टिक लगाना है। तो चलिए हम 1 ही लाख ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिया, उसका एनएफटी और आरटीजीएस का चार्ज। तो दोस्तों, जिस भी बैंक में आप एनएफटी या आरटीजीएस कर रहे हैं उसमें एक बार ब्रांच में आपको पूछ लेना है कि आरटीजीएस का कितना इसमें चार्ज लगेगा, तो हिसाब से आप बोले। तो चलिए हम आप मान लिए 10,000 में 50 रुपये चार्ज है, तो इस हिसाब से मेरे का 1 लाख में 500 रुपया होता है। तो दोस्तों, हम 500 रुपये यहाँ पर उसका चार्ज डाल दिए हैं और डालने के उसके नीचे टोटल अमाउंट इसमें आपको डाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 1 लाख में जब नेफ्ट करने वाला हूँ और 500 रुपये इसका चार्ज, तो 1,05,500 रुपये इसमें भर दिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ शब्द में मतलब वर्ड में आपको टाइप करना है, चाहे आप हिंदी हो या इंग्लिश में, तो जो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ अप्लीकेंट डिटेल रिमीटर, मतलब आप खुद जो आप भेज रहे हैं जिसके पास, तो ये आपका डिटेल भराएगा। तो दोस्तों, हमें अपना नाम यहाँ पर आपको भर देना है। जैसे मान लीजिए हम अपना अकाउंट किसी और के अकाउंट से पैसा भेज रहे हैं या कैश जमा दे करके आरटीजीएस या एमनेफ्ट करा रहे हैं, तो वो आप अपना डिटेल, वो आप बेनिफिशियरी का डिटेल जिसके पास भेज रहे हैं उसका डिटेल हुआ, उसके नीचे में आपका डिटेल भराएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम, इसमें आपको नाम भर देना है, उसके नीचे में अकाउंट नंबर भर देना है। उसके बाद एड्रेस अपना भर देना है दोस्तों। उसके बाद मोबाइल नंबर है तो आपका फिर मोबाइल नंबर, उसमें मोबाइल नंबर अनिवार्य है, क्योंकि अगर कुछ गलती रहेगा तो इस नंबर पे आपको कॉल करेगा ब्रांच वाले कि आपका एफसी कोड गलत है या अकाउंट डिटेल गलत है या कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी प्रॉब्लम लगेगा, तो एक मोबाइल नंबर देना ना भूले। उसके बगल में पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, परपोज रेमिटर, मतलब आप किस पर्पज से पैसा भेज रहे थे, मान लीजिए मेडिकल है या किसी का पैसा दे रहे मैरिज के लिए या कुछ, मतलब आप किसी या रेंट है, मतलब किसी दे रहे हैं तो उसके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसका नीचे में दोस्तों और अगर आप दोस्तों कैश जमा के दे रहे हैं तो कैश में यहाँ पर आपको भरना है। अगर आप अपने खाते से पैसा जमा अपना खाता से काट के किसी और के खाते से नेफ्ट कर रहे हैं तो आप सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है वो आपको यहाँ पर टिक लगा करके अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। अगर दोस्तों चेक से दे रहे हैं, अगर चेक से दे रहे हैं तो यहाँ चेक नंबर भर देंगे और चेक का अथॉरिटी डेट होता है, मतलब आज चेक का किस डेट है वो डेट आपको यहाँ पर भर देना है। उसके नीचे में यहाँ दोस्तों कस्टमर का सिग्नेचर है, यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर का सिग्नेचर। अगर आप खुद से जिसको नेफ्ट करे तो यहाँ पर एक साइन आपको लगेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर कैश दे के
नेफ्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट इसका जो कैश डिटेल होता है दोस्तों, यहाँ मान लें 2000 का या 500 या 200 100 का नोट है, वो हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके 1,05,000 रुपये आपको यहाँ पर इसमें टोटल कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका दोस्तों ये फॉर्म आपको इसके बगल में फिर वही भराएगा। अगर आप दोस्तों नेफ्ट कर रहे हैं, अगर 1 लाख से कम है या 1 लाख है या 1.5 लाख तक भी है तो आपको नेफ्ट करना। अगर 2 लाख से आपका ज़्यादा है तो आरटीजीएस पर टिक लगाना। उसके बाद जो भी ब्रांच में आप इस फॉर्म को जमा कर रहे हो वो ब्रांच का नाम इसमें डाल देंगे, उसका डेट डालेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर टाइम सेट कर देंगे। ये फॉर्म को देख लेंगे दोस्तों को तो आपको एनएफटी का फॉर्म भरने में ज़रा सा भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों बेनिफिशियरी, तो जो भी बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पर देखे थे वही डिटेल आपको यहाँ पर इसमें भराएगा। तो उसका यहाँ बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर भर देंगे और जो बैंक है वो बैंक का नाम इसमें टाइप कर देंगे और जो भी ब्रांच का है वो ब्रांच आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों जो ब्रांच का इसका आईएफएससी कोड होता है जिसमें पैसा भेज रहे हैं उसका आईएफएससी कोड इसमें डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ कौन सा बैंक का अकाउंट टाइप है, या करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट, वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना। अगर चेक से दे रहे हैं तो चेक बुक आपको टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों जो कितना अमाउंट उसमें जमा कर रहे हैं, मान लीजिए 1 लाख जमा कर रहे हैं और चार्ज कितना है 500 रुपया। सॉरी दोस्तों यहाँ 500 लिखना चाहिए, यहाँ 5000 हो गया था तो यहाँ। उसके बाद 1,05,500 रुपये इसमें। तो उसके बाद यहाँ शब्द में वर्ड में लिख सकते हैं। तो दोस्तों वह इसमें यहाँ अपना हिसाब से इसको वर्ड में लिख देना है। उसके बाद दोस्तों रेमिटेटर, मतलब दोस्तों रेमिटर आप जो खुद से पैसा जो भेज रहे हैं वो पैसा आप मान लिया हम खुद से भेज रहे हैं या आप भेज रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पर डलाएगा और उसे आपका जो आप अपना अकाउंट यहाँ पर आपका डलाएगा। उसके बाद एड्रेस भर देना, उसके नीचे में आपको साइन कर देना है। तो दोस्तों ये एनएफटी का फॉर्म किस तरह से भरना और आपको मालूम पड़ गया वो इस वीडियो में। दोस्तों हम इस डेमो सिर्फ बनाए, ये नहीं कि ये पूरा डिटेल आपको हम बताए इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों फिर भी अगर हम पहले से भर के रखे उसके बाद भी थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, चूँकि अगर अच्छा से आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर ये फॉर्म आपको नहीं भर पाएंगे। दोस्तों ब्रांच में जाने के बाद ये फॉर्म भरने के लिए कुछ ही लोगों को मालूम होता है जो कि एनएफटी का फॉर्म भरते होगा, और कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं रहता, वो किसी और को हेल्प लेके वो फॉर्म भरवाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये एनएफटी का फॉर्म आज आपको पता चल गया होगा कि एनएफटी का फॉर्म किस तरह से भरेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।